बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका PHY 212 PHY 242। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है हमने और आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखना है हमने। चैप्टर नंबर 2, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, और इसका क्वेश्चन नंबर है 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट लेमीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेमीज थ्योरम बयान करनी है हमने। इंग्लिश में देखते हैं इसको। पहले इस डायग्राम को देख लें ताकि हमें आसानी से समझ आए कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ये F1 और एक फोर्स ये F2 और एक फोर्स है ये F3। और ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं, तवाज़ुन की हालत में हैं। अब ये F1 फोर्स है और ये F2 और F3 है। इन दोनों के दरमियान इसके अपोजिट हमने ये एंगल अल्फ़ा इसको शो किया है। और ये F2 फोर्स है, इसको छोड़ के बाकी ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनके दरमियान एंगल जो है यानी इसके अपोजिट जो एंगल बनता है इसको हमने बीटा से शो किया है। और ये फोर्स है F3, इसको छोड़ के बाकी दोनों फोर्सेज यानी F1 और F2 जो है इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो इसके अपोजिट एंगल है। इसको हमने गैमा से रिप्रेजेंट किया। इस तरह से तीन एंगल बने, यानी F1 के अपोजिट अल्फ़ा, F2 के अपोजिट बीटा और F3 के अपोजिट गैमा। तो लेमी जो था उसने एक थ्योरम बयान की कि जब तीन फोर्सेज जो हैं इक्विलिब्रियम में हों तो इन तीनों फोर्सेस का आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अननोन फोर्स हो अगर हमारे पास इनमें से कोई, तो उसको मालूम करने के लिए इस थ्योरम को यूज़ किया जाता है। यानी तीन फोर्सेस हों, इक्विलिब्रियम में हों और उनमें से कोई एक फोर्स जो है वो हमें मालूम ना हो, बाकी की मालूम हो, तो फिर हम इस लेमी की थ्योरम को इस्तेमाल करके वो फोर्स जो है जो अननोन होती है उसको मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो थ्योरम क्या है, अब हम इसको लफ्ज़ों में बयान करते हैं। इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, कि तीन फोर्सेस हों और किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हों, जैसे ये इस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, और वो तवाज़ुन की हालत में हो, इक्विलिब्रियम में हो, देन तो फिर क्या होता है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, कि हर फोर्स जो है वो बाकी दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है उस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी F1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन अल्फ़ा के, F2 प्रोपोर्शनल होगी साइन बीटा के और F3 प्रोपोर्शनल होगी साइन गैमा के। तो ये लेमीज थ्योरम है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आता है। यानी लेमी की थ्योरम को यूँ लिखा जाता है F1 ओवर साइन अल्फ़ा, F2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू F3 ओवर साइन गैमा। यानी F1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू F3 ओवर साइन गैमा। F1 फोर्स है एक और अल्फ़ा जो है उसके अपोजिट एंगल है यानी बाकी दोनों के दरमियान, और उसका साइन लेना है। तो ये बराबर होगा F2 फोर्स है और उसके अपोजिट जो एंगल है यानी बाकी दोनों फोर्सों के दरमियान उसका साइन लेना है। और फिर तीसरी फोर्स है F3 और उसके अपोजिट जो एंगल है गैमा उसका साइन लेना है। तो ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। यानी F1 ओवर साइन अल्फ़ा बराबर होता है F2 ओवर साइन बीटा बराबर होता है F3 ओवर साइन गैमा। तो अबव इक्वेशन इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम। तो इस इक्वेशन को लेमीज थ्योरम कहते हैं। ये कि अगर तीन फोर्सेस F1 F2 F3 वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हों और वो इक्विलिब्रियम में हो और F1 के अपोजिट एंगल जो है यानी बाकी दोनों के दरमियान वो अल्फ़ा हो, F2 के अपोजिट एंगल जो है वो बाकी दोनों के दरमियान जो है वो बीटा हो और F3 के अपोजिट जो एंगल है वो गैमा हो, तो F1 ओवर साइन अल्फ़ा बराबर होता है F2 ओवर साइन बीटा बराबर होता है F3 ओवर साइन गैमा। तो ये इक्वेशन जो बनती है इसको लेमीज थ्योरम कहा जाता है। आइए इसको अब उर्दू में देखते हैं। डायग्राम वही होगी, इसकी हमने वजाहत कर दी है। सिर्फ इसको थ्योरम को अब हमने उर्दू में लिखना है कि अगर किसी पॉइंट पर अमल करने वाली तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हों तो हर फोर्स बाकी दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल के
साइन के प्रोपोर्शनल होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और थ्योरम कैसे लिखेंगे, F1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू F3 ओवर साइन गैमा। तो ये इक्वेशन लेमी की थ्योरम कहलाती है, लेमीज थ्योरम कहते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी किया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।